हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विथ वीना। आज हम फिर से एक नई वीडियो बना रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा द पोस्ट मास्टर। ये क्लास 6 की बुक है और इसका सेकंड चैप्टर है ये। आज हम इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे इजी और सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द पोस्ट मास्टर। In the village of Ullapur, an owner of an indigo factory had established a post office where the postmaster first took up his duties. In the village of Ullapur, यानी उल्लापुर एक गांव था, an owner of indigo factory, जहाँ पे एक नील की फैक्ट्री के मालिक ने had established स्थापित किया था a post office एक डाकघर where the postmaster जहाँ पर डाकपाल ने first took up his duties अपनी ड्यूटी संभाली या अपना चार्ज संभाला। यानी उल्लापुर गांव में नील की फैक्ट्री के मालिक ने एक पोस्ट ऑफिस स्थापित किया वेयर द पोस्ट मास्टर जहाँ पे डाकपाल ने अपनी सबसे पहली ड्यूटी संभाली या अपना चार्ज संभाला। द पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कलकत्ता एंड वर्किंग इन दिस स्मॉल विलेज। द पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कलकत्ता, यानी जो पोस्ट मास्टर था, जो डाकपाल था, वो बिलोंग करता था कलकत्ता से एंड वर्किंग इन दिस स्मॉल विलेज, और अभी वह इस छोटे से गांव में काम कर रहा था। फॉर अभी बहुत दूर फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ, शहरी जीवन के चहल पहल से बहुत दूर वो अब इस छोटे से गांव में काम कर रहा था। फेल्ट स्ट्रेंज एंड न्यू, वो बहुत ही महसूस कर रहा था, बहुत ही अजीब और बहुत ही नयापन, क्योंकि वो कलकत्ता शहर में रहता था और अचानक से वो फिर इस छोटे से गांव में शिफ्ट होकर के यहाँ अपना चार्ज संभाला, यहाँ अपनी ड्यूटी करने लग गया। तो उसको बहुत ही अजीब सा और बहुत ही नयापन सा महसूस हो रहा था यहाँ पर। His office stood surrounded by dense forests and overlooked the slimy pond. His office, उसका जो ऑफिस था वो घिरा हुआ था चारों तरफ से घने जंगलों से। डेंस फॉरेस्ट में होता है घने जंगलों से। एंड ओवरलुक द स्लिमी पॉन्ड, और वहीं पर एक उसके ऑफिस के बगल में ही एक गंदा सा तालाब था। यानी उसका ऑफिस जो था वो बहुत ही घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां पर एक छोटा सा गंदा तालाब भी था। Although the postmaster attempted to write verses and mix with his workers at the indigo plantation to while away his time, but truth be told, the postmaster secretly yearned for a return to city life. Although the postmaster attempted, यानी जो पोस्टमास्टर था वो, यद्यपि वो जो पोस्टमास्टर था वो मिलता जुलता रहता था, सॉरी, राइट वर्सेस, वर्सेस मतलब होता है छंद, वो लिखता रहता था छंद, यानी अपने टाइम को व्यतीत करने के लिए वो बीच बीच में छंद लिखता रहता था। एंड मिक्स विथ, और वो मिलता जुलता रहता था वर्कर्स, मजदूरों से, एट द इंडिगो प्लांटेशन, जो नील के बागान वाले मजदूर से, उनसे। टू वाइल अवे हिज टाइम, अपने समय को व्यतीत करने के लिए। बट ट्रुथ बी टोल्ड, लेकिन अगर सच्चाई कही जाए, द पोस्ट मास्टर सीक्रेटली यार्न, तो पोस्ट मास्टर जो था, जो डाकपाल था, उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा था कि फॉर अ रिटर्न टू सिटी लाइफ, वो अपन वापस अपने शहर को लौट जाए। द पोस्ट मास्टर सैलरी वॉज मीगर, जो पोस्ट मास्टर था उसकी सैलरी बहुत मीगर थी। मीगर में से तो बहुत अल्प, बहुत थोड़ा, यानी जो पोस्ट मास्टर था उसकी सैलरी बहुत कम थी। एंड ही हैड टू कुक हिज ओन मील्स, और उसे अपना भोजन खुद पकाना पड़ता था। मील मीन्स होता है भोजन और कुक मीन्स पकाना। उसे अपना भोजन खुद पकाना पड़ता था। एज द इवनिंग ड्रू क्लोजर, जैसे शाम ढलती, एंड बर्ड्स स्टार्टेड चर्पिंग, और चिड़िया जैसे ही चहचहाना शुरू करती, दियर वे बैक टू दियर नेस्ट, और अपने रास्ते पर चहचहाते हुए वो जैसे ही अपने घर की तरफ या अपने घोंसलों की तरफ लौटती। द पोस्ट मास्टर यूज टू कॉल आउट फॉर रतन, जो पोस्ट मास्टर था वो बुलाता था, कॉल आउट बुलाता था रतन को। एंड ऑफन गर्ल, जो कि क्या थी, एक अनाथ लड़की थी, ऑफ द विलेज, गांव की। हु डिड ऑड जॉब्स फॉर हिम, जो उसके लिए अजीबो गरीब काम करती थी, मतलब उसके छोटे मोटे जितने भी छोटे बड़े काम होते थे वो हर तरीके के उसके काम को करती थी। रतन एंड द पोस्टमास्टर वुड सिट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड डिस्कस दियर फैमिलीज। रतन और पोस्टमास्टर जो थे वो बैठते थे बहुत लंबे टाइम तक, एंड डिस्कस दियर फैमिलीज, और अपनी फैमिली के बारे में वो डिस्कस करते थे, चर्चा करते थे। एंड दियर पार्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, या फिर उनके आसपास उस समय उनके उनके जीवन में जो कुछ भी परिस्थितियां चल रही होती थी उसके बारे में वो बातें करते थे। रतन हैड डिम मेमोरीज ऑफ हर टाइम, रतन के पास बहुत धुंधली यादें थी ऑफ हर टाइम, अपने समय की, स्पेंट विथ हर पेरेंट्स, जो उसने व्यतीत किया था अपने माता पिता के साथ। एंड पार्टली रिकलेक्टेड हाउ हर फादर हैड बीन फॉन्डर ऑफ हर देन हर मदर। एंड पार्टली रिकलेक्टेड, और बहुत मुश्किल से वो याद कर पा रही थी कि कैसे उसके जो पिता थे,
हैड बीन फॉन्डर, वो उसको ज्यादा प्यार करते थे, ज्यादा उसको लाड प्यार करते थे, ऑफ हर देन हर मदर, यानी उसकी मम्मी की अपेक्षा, उसकी माता जी की अपेक्षा उसके जो पिताजी थे वो उसको ज्यादा प्यार करते थे। हाउ शी यूज टू सिट आइडली ऑन द एज, और कैसे वो घंटों बैठी रहती थी बिना किसी काम के किनारों पर, ऑफिस में स्मॉल पॉन्ड, उस छोटे से तालाब के किनारे, प्लेइंग फिशिंग विथ हर लिटिल ब्रदर, जहाँ पर मछलियाँ क्या करती थी, अब मछलियों अपनी क्रीड़ाएं करती थी तो वो उनको अपने भाई के साथ बैठकर देखती थी। यानी कि बहुत घंटों वो ऐसे घंटों 2 घंटों तक तो वो ऐसे ही उस तालाब के किनारे अपने भाई के साथ बैठी रहती थी, और जो मछलियाँ उसमें कुछ भी क्रियाएं करती थी उसको बहुत ध्यान से देखती थी। एज दियर टास्क वर ऑन, जैसे कि उनकी बातें अभी चल रही थी, इट जनरली बिकम, जैसे कि उनकी बातें जब भी चलती तो वो इनको हमेशा ही देर हो जाती, जनरली मतलब सामान्यतः देर हो जाती। एंड द पोस्ट मास्टर अलाउड, तो पोस्ट मास्टर फिर अनुमति देता था रतन को टू पुट टुगेदर अ हम्बल मील, कि चलिए हम एक साथ ही आज भोजन करेंगे, दैट बोथ वुड शेयर बाय द फायर साइड, फिर रतन उस खाना पकाती और वो दोनों ही अग्नि जो थी यानी कि जो अलाव था वहां पर वो खाना पकाती और वहीं पे बैठ के वो दोनों भोजन करते थे। Buoyed by these memories and talks with the girl, the postmaster would also start yearning and remembering his family. Buoyed by these memories, इन्हीं यादों के साथ या एंड टॉक्स और इन बातों के साथ विद द गर्ल, जो वो उस लड़की के साथ करता था पोस्टमास्टर, वुड ऑल्सो स्टार्ट, उसको हमेशा याद आने लगती थी, एंड हिज फैमिली, उसको जो उसके साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया रहता था वो उसको याद आने लगता था, उसकी फैमिली की याद आने लगती थी, हिज मदर अपनी मम्मी की याद आने लगती थी, सिस्टर बहन की, भाई की, एंड देयर होम और अपने घर की उसको बहुत बुरी तरीके से याद आने लगती थी। अनेबल टू शेयर दीज लॉन्गिंग विद द मैन एट द इंडिगो प्लांटेशन, अनेबल टू शेयर यानी वो असमर्थ होता था शेयर करने में, साझा करने में, दीज लॉन्गिंग्स इन सारी चीजों को, या जो उनका प्यार था उनकी फैमिली के प्रति, विद द मैन उन व्यक्तियों के साथ, उन मजदूरों के साथ, एट द इंडिगो प्लांटेशन जो उस नील की बागान में काम करते थे। द पोस्ट मास्टर टॉक्ड फ्रीली, पोस्ट मास्टर जो था वो टॉक्ड फ्रीली यानी वो बहुत स्वतंत्रता पूर्वक बात कर पाता था विद द गर्ल, सिर्फ उसी लड़की से। And it was before long that she had become very familiar with these people and frequently referred to them as people she personally knew. यानी जो पोस्ट मास्टर था वो उस ऑर्फन गर्ल से, उस जो अनाथ लड़की थी उसी से वो फ्रीली कुछ भी बात कर लेता था, जो भी उसके मन में होता था, चाहे वो उसकी फैमिली के बारे में हो, चाहे उसकी सिचुएशंस के बारे में हो, या फिर कोई और भी चीजें होती थी तो वो उसी से बिल्कुल फ्री होकर के वो डिस्कस कर पाता था। इट वॉज बिफोर लॉन्ग दैट सी हैड बीन, यानी उनकी बातें इतनी ज्यादा हो चुकी थी अपनी फैमिली को लेकर के, उनका डिस्कशन इतना ज्यादा उस लड़की के साथ हो चुका था कि सी हैड बिकम वेरी फेमिलियर, वो बहुत ही ज्यादा परिचित हो गई थी उनके परिवार से, विद दीज पीपल उनके परिवार के लोगों से, एंड फ्रिक्वेंटली क्योंकि बार बार वो उसको उन लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करती थी जैसे वो उनको पर्सनली जानती हो, यानी कि भले ही वो उन लोगों से मिली नहीं थी बट उनकी इतनी चर्चाएं हो चुकी थी कि वो बिल्कुल उससे इतना फेमिलियर हो चुकी थी कि वो उनको ऐसा रिप्रेजेंट करती थी जैसे वो उनको पर्सनली जानती हूँ। One day, during a lull in the rains, the postmaster took it upon himself to teach Ratan the alphabet, and thus it was that within a short span of time she had mastered double consonant. वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग अ लल इन द रेन्स, यानी कि बहुत बारिश हो रही थी, द पोस्ट मास्टर टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू टीच, तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि मैं इसको कुछ पढ़ाता हूँ, रतन को, एंड द अल्फाबेट एंड थस, यानी कि अल्फाबेट कुछ ऐसा, एंड थस इट वाज दैट, और ऐसा हुआ कि विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम में, सी हैड मास्टर डबल कॉन्सोनेंट, यानी कि वो मास्टर हो, बहुत एक्सपर्ट हो गई दोहरे व्यंजन में। यानी कि एक दिन इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी तो उन्होंने सोचा पोस्ट मास्टर ने कि क्यों ना इस समय को हम इसको पढ़ाने में यूज करते हैं और रतन को अल्फाबेट सिखाने की कोशिश करते हैं, और जल्दी ही वो बहुत कम टाइम में सीख गई दोहरे व्यंजन को। मीन वाइल द रेन्स poured डाउन incessantly एंड कैनल्स एंड ditches overflowed. मीन वाइल द रेन्स poured डाउन, यानी उसी दौरान क्या हुआ कि रेन्स जो बारिश थी pour डाउन incessantly वो कंटिन्यूअसली होती ही रही, द कैनल्स एंड ditches overflowed, और जो नहरें थी, जो नाले थे, जो छोटे छोटे गड्ढे थे वो बिल्कुल ओवरफ्लो यानी उफन करके बहने लग गए। द विलेज रोड्स हैड बिकम इम्पॉसिबल, और जो गांव के रोड थे वो इतने ज्यादा पानी से भर गए थे कि वो इम्पॉसिबल हो गए थे, आगम्य हो गए थे, उनको क्रॉस करना मुश्किल सा हो रहा था। दिस रफ वेदर स्टार्टेड टू प्रे ऑन द पोस्ट मास्टर एंड इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड कम डाउन विथ फीवर। दिस रफ वेदर यानी जो ये गंदा सा मौसम था, स्टार्टेड टू प्रे, उसने शिकार बनाना शुरू कर दिया, ऑन द
पोस्ट मास्टर उस डाकपाल को, एंड इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, और ऐसा बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, जैसे यानी कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बीता, ही हैड कम डाउन विथ फीवर, वो बुखार से ग्रसित हो गया। यानी ये जो खराब मौसम था उसने शिकार बना लिया पोस्ट मास्टर को, एंड इट वॉज नॉट, और बहुत थोड़े ही टाइम में जो डाकपाल था वो बुखार से ग्रसित हो गया। इन द लॉनलीनेस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, इन द लॉनलीनेस, लॉनलीनेस मतलब होता है अकेलापन, ऑफ हिज सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ के अकेलेपन, एंड द डिप्रेसिंग वेदर, और निराशाजनक मौसम ने, द पोस्ट मास्टर लॉन्ग्ड फॉर द सूदिंग टच ऑफ हिज मदर्स केयर, जो पोस्ट मास्टर था वो बिल्कुल लॉन्ग्ड, वो बहुत निराश हो गया था, यानी वो बहुत महसूस कर रहा था कि काश सूदिंग टच ऑफ हिज मदर्स केयर, उसे अपनी माँ की सूदिंग सुखद स्पर्श इस समय मिल पाता उसकी बीमारी में, यानी उसकी टेक केयर करने में। रतन टुक ग्रेट केयर ऑफ द पोस्ट मास्टर, जो रतन था उसने देखभाल किया बहुत अच्छे से पोस्ट मास्टर की, विद मदरली अफेक्शन, बिल्कुल उसी मातृत्व प्रेम की तरह। सी कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया, गेव हिम मेडिसिन, उसको मेडिसिन दिया, एंड इंश्योर्ड, और निश्चित किया, एंड एप्ट डाइट सो दैट, कि वो बिल्कुल प्रॉपर डाइट ले, दैट शी कुड रिकवर क्विकली, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। As soon as the postmaster had as soon as the postmaster had recovered from his illness, under the tender and timely care of Ratan, he sent in a request for a transfer back to Kolkata. As soon as, यानी ज्यों ही postmaster had recovered, वो postmaster जो था वो ज्यों ही ठीक हुआ, recover मतलब फिर से ठीक हुआ, यानी उसका बुखार जैसे ही ठीक हुआ, his illness अपनी बीमारी से वो जैसे ही बाहर आया, under the tender and timely care, वो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से देखभाल करने के बाद रतन के, ही सेंट इन ए रिक्वेस्ट, उसने भेज दिया एक अनुरोध पत्र, ट्रांसफर बैक टू कलकत्ता, ट्रांसफर के लिए, स्थानांतरण के लिए, उसने कलकत्ता स्थानांतरण के लिए उसने एक रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया। द ट्रांसफर टुक लॉन्ग इन कमिंग, जो ट्रांसफर था उसे आने में बहुत टाइम लग गया, यानी काफी समय लग गया। मीन वाइल, इसी दौरान, रतन एंड द पोस्ट मास्टर कैरीड ऑन विद दियर यूजुअल रूटीन्स, रतन और जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने कंटिन्यू रखा अपना जो उनका पहले का रूटीन था, यानी वो वहां आती, वो बातें करते, वो एक दूसरे के साथ खाना खाते, ये सब जो रूटीन था उनका वो तब तक कंटिन्यूअसली चलता रहा। The postmaster waited for his transfer, and the girl waited for the postmaster to call her for help with his activities. The postmaster यानी जो डाकपाल था, waited, उसने इंतजार किया, for his transfer, अपने स्थानांतरण का, and the girl waited, और जो लड़की थी वो इंतजार करती थी, for the postmaster, कि postmaster को बुलाएगा, for her help, उसकी मदद के लिए, with his activities, और उसके कार्यों के लिए। वन फाइन मॉर्निंग द ट्रांसफर ऑर्डर अराइव, वन फाइन मॉर्निंग यानी एक अच्छी सुबह, यानी एक सुबह द ट्रांसफर ऑर्डर अराइव, जो ट्रांसफर ऑर्डर था यानी जो उसका स्थानांतरण आदेश था वो पारित होकर वापस आ गया था। टू द डिलाइट ऑफ द पोस्ट मास्टर, हिज रिक्वेस्ट हैड बीन एक्सेप्टेड, जो पोस्ट मास्टर था वो काफी खुश हुआ कि उसका जो रिक्वेस्ट था, उसका जो अनुरोध था, हैड बीन एक्सेप्टेड, वो स्वीकृत, उसको स्वीकृति मिल गई है, वो स्वीकार कर लिया गया है। ही कॉल्ड द लिटिल गर्ल, उसने उस छोटी लड़की को बुलाया, एंड सेड, और कहा, आई हैव टू लीव टुमारो, मुझे कल छोड़ना होगा रतन, या मैं कल चला जाऊंगा, ऐसा उसने कहा रतन से। द गर्ल आस्क्ड, उस लड़की ने पूछा, वेयर आर यू ऑफ दादा, कि आप कहाँ जा रहे हो दादा। ही चीयरफुली आंसर्ड, तो उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आई एम गोइंग बैक होम, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। एंड व्हेन विल यू कम बैक, तो उसने दोबारा से क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप वापस कब आएंगे, रतन आस्क्ड, उस लड़की ने ऐसा पूछा रतन ने। ही सेड विद अ बिग स्माइल, तो वो बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे से उन्होंने कहा, आई एम नॉट कमिंग बैक, कि मैं वापस नहीं आऊंगा, या मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। शी सेड इन ए सॉफ्ट टोन, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आई विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विथ यू, कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। द पोस्ट मास्टर लेट आउट अ लाफ, बट एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत जोर से हंसने लगा, बट एन आइडिया, कि क्या आइडिया है, क्या विचार है, एंड लेफ्ट इट एट दैट, और बिल्कुल उसी बात पे उसने उसको वैसे ही छोड़ दिया बात। द गर्ल्स ग्रीफ वॉज इमीडिएट एंड शार्प, जो गर्ल थी उसका दुख बहुत अचानक से था और बहुत जल्दी वाला था, यानी कि उसको अचानक ही पता चला कि उसके जो दादा हैं वो चले जाएंगे। एंड सीइंग दिस, और यह देखते हुए, द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हर, जो पोस्ट मास्टर था उसने कंसोल मतलब उसने सांत्वना दी उसको। डोंट वरी रतन, चिंता मत करो रतन, आई आस्क माई सक्सेसर, मैं अपने उत्तराधिकारी से बात करूंगा या उससे कहूंगा, टू टेक गुड केयर, कि वो आपकी अच्छे से देखभाल करे। बट द गर्ल रिमेन्ड म्यूटेड एंड सैड, लेकिन जो लड़की थी वो बिल्कुल चुप और उदास खड़ी रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह,
द पोस्ट मास्टर हैंडेड ओवर द चार्ज, जो पोस्ट मास्टर था उसने हैंड ओवर किया, उसने सौंप दिया चार्ज अपनी ड्यूटी को टू ही सक्सेसर, अपने उत्तराधिकारी को। व्हेन ही अराइव, जब वो वहां पहुंचा। जस्ट बिफोर ही लेफ्ट फॉर द बोट, जैसे ही वो छोड़ा यानी जैसे ही वो बोट के लिए आगे बढ़ा, ही टुक आउट अ होल मंथ सैलरी, उसने अपने पूरे मंथ की जो सैलरी थी उसको बाहर निकाला फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से, कीपिंग सम असाइड, उसमें से कुछ बाहर यानी कुछ अलग रखते हुए, फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अपने यात्रा के खर्चे के लिए, और बाकी उसने अलग रख दिए। दिस ही ट्राइड टू गिव द गर्ल सेइंग, उसने उसको बहुत उस लड़की को यानी कि उसने जो बाकी के पैसे थे उसको उस लड़की को देने की कोशिश की। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। आई होप दिस विल कवर योर एक्सपेंसेस फॉर सम टाइम, मुझे उम्मीद है कि ये जो आपके लिए आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको ये कुछ दिन तक कवर करेगा। द गर्ल फेल एट हिज फीट, जो लड़की थी वो उनके पैरों में गिर गई, एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, और बहुत बुरी तरीके से रोने लगी, यानी वो बहुत दुखी हो गई थी। दादा प्लीज डोंट गिव मी एनीथिंग, वो कहती है दादा प्लीज प्लीज मुझे कुछ भी मत दीजिए, एंड डोंट वरी अबाउट मी, और मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। देन सी रैन अवे आउट ऑफ साइट, और वो फिर उनकी आंखों से ओझल हो गई, यानी वो भाग गई वहां से जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। द पोस्ट मास्टर वॉकड टू द बोट, पोस्ट मास्टर जो था वो वॉक कर यानी आगे बढ़ गया बोट की तरफ, नाव की तरफ, लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए, एट द रिवर्स, जैसे कि जो रिवर्स नदियों को देखते हुए, दे स्वेल्ड विद द रेन वाटर, जो कि भर चुकी थी पूरी तरीके से रेन वाटर, बारिश के पानी से। देन ही फेल्ट अ पेन, तभी उसने महसूस किया एक दर्द, इन हिज हार्ट, अपने हृदय में, अपने दिल में, एंड ही कुड रिमेंबर, और याद कर सका, द सैड फेस, यहाँ पे फेस होना चाहिए, सैड फेस ऑफ द विलेज गर्ल, और उस लड़की के, उस गांव की जो छोटी सी लड़की थी जो ऑर्फन थी, उसके उदास चेहरे को याद कर सका। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ गोइंग बैक, कि वो वापस चला जाए, एंड ब्रिंगिंग हर अलोंग, और वो उसको अपने साथ लेकर के जाए। बट द बोट हैड मूव, लेकिन जो नाव थी वो आगे बढ़ चुकी थी, इन द स्ट्रॉन्ग रिवर करेंट, उस नदी की तेज धारा में, एंड द विलेज वॉज फॉर बिहाइंड, और जो गांव था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका था। द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हिमसेल्फ, पोस्ट मास्टर ने अपने आप को सांत्वना दी, एंड थॉट, ये सोचते हुए, दैट कि दिस लाइफ इज फुल ऑफ मीटिंग्स एंड पार्टिंग्स, ये जो ज़िंदगी होती है इसमें मिलना और बिछड़ना दोनों ही होता है, ये इन्हीं चीज़ों से भरी होती है, या हमें ये दोनों चीज़ें ही साथ साथ चलती हैं। डेथ इज़ वन पार्टिंग फ्रॉम विच नन रिटर्न्स, यानी मिलना और बिछड़ना ही ज़िंदगी है। डेथ इज़ वन पार्टिंग फ्रॉम विच नन रिटर्न्स, जो डेथ है यानी जो मौत है वो एक ऐसा बिछड़ना होता है जहाँ से कोई भी व्यक्ति वापस लौट कर नहीं आता। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर द पोस्ट मास्टर। आई होप आपको सबको समझ आया होगा बहुत ही सिंपल तरीके से। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या फिर कोई सजेशन है, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।